हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनिमेनिया। तो आज मैं दी एल्यूसिव समुराई एनिमे के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर उससे पहले आपको इसका एपिसोड 1 देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आई बटन पर क्लिक करिए और जाके पहले वो देखिए। और अगर आपने पहले इसका एपिसोड 1 कहीं भी देख रखा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम तोकियुकी के बड़े भाई कुनिटोकी को देखते हैं, जो तकाउजी की आर्मी से छुप रहा होता है, क्योंकि हमें पता है कि तकाउजी ने होजो क्लैन को धोखा दे दिया था और वो वहां की आर्मी को हराकर खुद होजो क्लैन का लीडर बन गया था। इसके अलावा होजो फैमिली के ज्यादातर लोगों ने सुसाइड कर लिया था, इंक्लूडिंग लीडर, और बाकी सब फाइट में मारे गए। तभी वहां कुनिटोकी के पास उसका अंकल आ जाता है और उसका नाम है मुनिशिगे। कुनिटोकी उससे पूछता है, अंकल कामाकुरा का क्या हाल है और टोकियुकी कहाँ है? मैंने सुना लॉर्ड योरिशिगे एस्केप करने में उसकी हेल्प करेंगे और हमें भी सूरज निकलने से पहले यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी कुछ समुराई उन्हें बात करता देख लेते हैं। तो अंकल कुनिटोकी से कहता है, घबराओ मत, लो रैंक के समुराई तुम्हारा चेहरा नहीं पहचानेंगे, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम यहीं रहना। कुनिटोकी कहता है, ये बहुत खतरनाक है अंकल। तो वो बोलता है, लॉर्ड टाकाटोकी ने तुम्हारी जिम्मेवारी मुझे सौंपी है और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम मेरी छोटी बहन के बेटे हो, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। अगर मैं फेल होता हूँ तो तुम भाग जाना। फिर वो उन समुराई के पास चला जाता है, पर कुनिटोकी की मदद करने के बजाय वो उनको बता देता है कि ये होजो चाइल्ड है और कुनिटोकी पकड़ा जाता है। फिर हम देखते हैं कि टोकियुकी सपने में वो सब चीजें देखता है जो उसके साथ अब तक हुई हैं, पर योरिशिगे अजीब हरकतें करके उसे उठा देता है और कहता है फ्यूचर में लोग इस चीज को वेकअप प्रैंक कहेंगे। टोकियुकी कहता है, आपने कहा था कि हम आपके टेरिटरी में छुपेंगे, पर आप मुझे इतने दिनों से कामाकुरा में इधर उधर घुमाए जा रहे हो। तो योरिशिगे कहता है, क्योंकि कामाकुरा के एग्जिट पर जितनी मैंने सोची थी उससे भी ज्यादा पहरेदारी है, हमें पेशेंस रखनी होगी। तो क्योंकि कहता है, जिन समुराई ने हमारे होजो क्लैन को प्रोटेक्ट करने की शपथ ली थी उन्होंने ही हमें धोखा दे दिया और कामाकुरा को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी तकाउजी के कहने पे। मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी उस स्माइल के पीछे वो हमें बर्बाद करने की इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा था। योरिशिगे कहता है, कोई बात नहीं यंग लॉर्ड, इन कपड़ों में वो हमें नहीं पहचान पाएंगे, इन्हें पहनकर हम शिंटो प्रीस्ट लग रहे हैं जिनकी श्राइन जल गई थी। दोस्तों, शिंटो एक जापानीज रिलीजन है और श्राइन मतलब होता है तीर्थ स्थान और प्रीस्ट मतलब तो आपको पता ही होगा, पंडित। तो क्योंकि कहता है, योरिशिगे आपने कहा था कि अपनी कंट्री को टेक बैक कर लो गेम ऑफ टैग को अपनी भागने की एबिलिटीज से जीत कर, और वॉर में समुराई आमने सामने लड़ते हैं। मैंने कभी किसी समुराई के बारे में नहीं सुना जिसने भाग भाग कर कंट्री को जीत लिया हो। क्या आपको सच में लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और अपनी फैमिली का बदला ले सकता हूँ? योरिशिगे कहता है, बिल्कुल, मैं अपनी डिवाइन आंखों से एक फ्यूचर देख सकता हूँ जहाँ तुम एक हीरो होगे, तुम्हें बस थोड़ी देर और ही झेलना होगा। चलो तब तक हम गेम ऑफ डाइस खेलते हैं। फिर योरिशिगे शिजुको के साथ गेम खेलने लगता है कि इतने में टोकियुकी वहां से भाग जाता है और सोचता है, मैं इन दोनों पर विश्वास नहीं कर सकता, मुझे खुद ही जाकर देखना होगा गवर्नमेंट के कितने लोग बचे हैं। फिर वो एक जगह रुक जाता है जहाँ सब कुछ जल चुका होता है। फिर वहां से दो लोग बात करते जा रहे होते हैं कि कैसे होजो कुनिटोकी का सर काट दिया गया। टोकियुकी ये सुनकर उनको कहने लगता है, ये सच नहीं है, मेरा भाई मरा नहीं है। वो दोनों कहते हैं, भाई से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम लॉर्ड कुनिटोकी की बात कर रहे हो? तभी वहाँ योरिशिगे और शिजुको आ जाते हैं। योरिशिगे कहता है, ये बच्चा मेरी श्राइन पर एक वर्कर है, होजो फैमिली हमें सपोर्ट करती थी, इसलिए ये लॉर्ड कुनिटोकी का नाम सुनकर थोड़ा घबरा गया। फिर टोकियुकी उन लोगों से पूछता है, लॉर्ड कुनिटोकी के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था? तो वो दोनों बताते हैं कि उसके अंकल मुनिशिगे पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पहले तो वो कुनिटोकी को छुपा रहा था, पर फिर उसने उसे नीटा के आदमियों के हवाले कर दिया। उसने पलक झपकते ही अपने ही खून को दुश्मनों के हवाले कर दिया। वो एक होजो चाइल्ड था, तो बिहेडिंग ही उसकी सजा थी। ये सुनकर टोकियुकी सदमे में चला जाता है और सोचता है, आशिकागा फैमिली जो हमें जनरेशन से सर्व कर रही थी उसी ने हमें धोखा दे दिया, हमारे समुराई लोगों ने हमें धोखा दिया और अब हमारे खुद के अंकल। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस पे मैं भरोसा कर सकूं। उसे याद आने लगता है कि कैसे सब उसे लॉर्ड टोकियुकी कह के बुलाते थे, पर वो सभी धोखेबाज निकले। वो बहुत बुरी तरह रोने लगता है। तभी योरिशिगे एक बार फिर उसे अपने ओरे से डरा देता है और टोकियुकी को बताता है कि वो एक फ्यूचर देख सकता है जहाँ मुनिशिगे बैठा हुआ है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके अराउंड बहुत सारे समुराई हैं। टोकियुकी कहता है, अंकल अभी कहाँ है? योरिशिगे उससे कहता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि गेम ऑफ टैग को कैसे जीता जाता है। अपने भाई की मौत के बदले को कंट्री को रिक्लेम करने की तरफ अपना पहला कदम समझो। फिर हम देखते हैं कि मुनिशिगे के अराउंड समुराई तो होते हैं, पर एक बड़ी पोस्ट पर होने की बजाय वो एक भिखारी बन चुका है। वो सोच रहा होता है कि उसने होजो चाइल्ड को आर्मी के हवाले कर दिया था, पर उसको उससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, शायद इसलिए क्योंकि वो एक गैर औरत का लड़का था। तो अब उसको टोकियुकी को ही पकड़ना चाहिए।
तभी उसे रिकॉग्निशन मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि योरिशिके, शिजुको और तोकियुकी तीनों उसकी बातें सुन रहे होते हैं। योरिशिके कहता है ये लालची इंसान एक डीमन बन चुका है और ये तुम्हें किसी भी कोने से ढूंढ निकालेगा। तुम्हें जीतने के लिए पहले अपनी एनिमी के बारे में जानना होता है। चलो अब हम अपने हाइड आउट पर चलते हैं, बाकी का प्लान मैं तुम्हें वहीं बताऊंगा। फिर वो वहां से चले जाते हैं। रास्ते में तोकियुकी कहता है मैंने कभी भी अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लिया। तो योरिशिकी कहता है चिंता मत करो, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो तुम्हारी बैटल फील्ड में हेल्प करेंगे। फिर वो उसे दो बच्चों के पास ले जाता है जो गेम खेल रहे होते हैं। तो ये देखकर तोकियुकी कहता है मुझे नहीं लगता कि ये हमारी कुछ मदद कर पाएंगे। उन बच्चों में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है कोजीरो और दूसरी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है अयाको। योरिशिके कहता है इन दोनों की फैमिलीज सुवा फैमिली को सर्व करती हैं, जिसका मतलब वो होजो फैमिली जो सुवा फैमिली से भी ऊपर है उन्हें भी सर्व करते हैं। तुम्हारी एज का होने के बावजूद भी ये दोनों मार्शल आर्ट्स में काफी अच्छे हैं, तो हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोजीरो और अयाको दोनों बात कर रहे होते हैं कि लॉर्ड तोकियुकी वीक है तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। फिर रात होने पर वो सब मुनिशिके को मारने के लिए अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। मुनिशिके जंगलों में से भागा भागा आता है और अपने सामने तोकियुकी को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे उसको ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर वो तोकियुकी के सामने नाटक करने लग जाता है और कहता है भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप जिंदा हो यंग लॉर्ड। लॉर्ड योरिशिके कह रहे थे कि वो आपको सेफली सुवा टेरिटरी ले जाएंगे, तो मैं सोचा कि आप वहाँ होंगे। आप अकेले हो, चिंता मत करो, आपके अंकल यहाँ आए। तोकियुकी कहता है अंकल आपने मेरे भाई को धोखा क्यों दिया। तभी कोजीरो और अयाको पीछे से उस पर हमला कर देते हैं, पर मुनिशिके आराम से उनके अटैक को डोज कर लेता है और कहता है तो तुम्हें पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, इसलिए तुमने अपने दोस्तों को छुपाए रखा अपने भाई का बदला लेने के लिए। तुम्हें पता है मुझे कुनिटोकी की जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई थी? ऐसा इसलिए नहीं कि मैं उसका अंकल हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। मैं इन दोनों बच्चों को मार दूंगा और तुम्हारे पैर काट कर तुम्हें बेच दूंगा। फिर वो तोकियुकी पर हमला करने लगता है और वो तोकियुकी पर हावी होने लगता है क्योंकि हमें पता है कि तोकियुकी वीक है। तो मुनिशिके कहता है क्या हुआ तोकियुकी, तुम्हें अपने भाई का बदला नहीं लेना? बीच में कोजीरो और अयाको तोकियुकी को बचाने आते हैं, पर वो डीमन ज्यादा स्ट्रांग होता है। तोकियुकी सोचने लगता है अब मुझे क्या करना चाहिए मिस्टर योरिशिके, आफ्टर ऑल हम किड्स हैं। अगर हमारा सरप्राइज अटैक फेल होता है तो हमारे पास इसे हराने का और कोई चांस नहीं है। मुनिशिके कहता है अगर बात मेरी जान बचाने पर आ जाती है तो मैं उसके लिए अपने लॉर्ड के बच्चे को भी धोखा दे सकता हूँ। तुम्हारे भाई ने तो फाइट भी नहीं की थी तोकियुकी। वो तोकियुकी को पकड़ने के लिए पागल हो जाता है। फिर योरिशिके कोजीरो और अयाको को रिट्रीट करने के लिए कह देता है, तो उन दोनों को समझ नहीं आता कि वो ऐसे टाइम पर उन्हें वापस क्यों बुला रहा है। तो योरिशिके कहता है ऐसी मुश्किल सिचुएशन में देखो कौन ज्यादा अडेप्टेबल है। क्योंकि तोकियुकी भागने में काफी अच्छा है तो वो उससे काफी आसानी से बच रहा होता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि उसके लिए भागना और छुपना एक खेल है जिसमें उसे मजा आता है। वो ये सब एंजॉय कर रहा होता है। कोजीरो और अयाको कहते हैं लॉर्ड तोकियुकी ने ट्रेनिंग करके इन मूव्स को नहीं सीखा, उनकी ये एल्यूसिवनेस की पावर गॉड गिफ्टेड है। योरिशिके कहता है यंग लॉर्ड डरपोक नहीं है, वो ये सब एंजॉय करते हैं, एक भी गलत स्टेप जानलेवा हो सकता है। वॉर से पहले जब कामाकुरा पीसफुल हुआ करता था तब यंग लॉर्ड बहुत सॉफ्ट हार्टेड और काइंड थे, उन्हें कॉन्फ्लिक्ट्स पसंद नहीं थे। ट्रेनिंग से भागने की हैबिट उनकी एक वीकनेस थी। वो बाकी बच्चों की तरह ऑर्डिनरी थे, पर बैटलफील्ड में वो एक हंसते हुए मॉन्स्टर बन जाते हैं और हंसते हंसते स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट्स के साथ भी गेम ऑफ टैग खेलते हैं। ऐसे मास्टर को सर्व करने में कितना मजा आएगा, क्या कहते हो? वो तीनों मान जाते हैं। फिर योरिशिके कहता है तुम्हें उसे प्रोटेक्ट नहीं करना बल्कि उसकी एल्यूसिवनेस पर भरोसा करना है। उसके अटैक्स काफी वीक हैं, तुम्हें उसके लिए एक ओपनिंग क्रिएट करनी होगी। मुनिशिके सोचता है क्या ये ऐसे ही बच बच कर मुझे मारना चाहता है? तभी अचानक कोजीरो और अयाको उस पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से उसके हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। फिर वो खाली हाथी तोकियुकी का पीछा करने लगता है। अयाको उसे पीछे से किक मारकर गिरा देती है तो वो अपनी तलवार उठाकर उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि कोजीरो उस पर अटैक करके उसकी तलवार दोबारा गिरा देता है और तोकियुकी को अटैक करने के लिए कहता है। फिर तोकियुकी उस पर अटैक करने के लिए कूद जाता है और सोचता है फादर, ब्रदर और कामाकुरा के लोगों, ये हेड तुम सबका बदला लेने के लिए काफी नहीं है, पर एटलीस्ट ये मेरा पहला कदम है। और फिर वो मुनिशिके का सर दर्द से अलग कर देता है। फिर वो अपने भाई कुनिटोकी को याद करने लगता है। उसने एक बार तोकियुकी से कहा था कि वो हीरो बन सकता है अगर वो ट्राई करे तो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और बाकी के एपिसोड देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।